जनरेशन जी को खुश रख लो। जनरेशन जी को अगर आपने आज खुश रख लिया ना तो हमेशा हमेशा के लिए वो आपकी हो जाएगी। अट्रिशन भूल जाएंगे आप। जनरेशन जी को खुश रखना बहुत आसान नहीं है। रिसर्चर्स को पढ़ते रहिए। अगर आप सीईओ हैं, अगर आप सीएक्सओ हैं, अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप सुपरवाइजर हैं, या फिर आप एक पोटेंशियल मैनेजरियल कैंडिडेट हैं, या आप कुछ ही समय में एक सुपरवाइजर बनने वाले हैं, आपको एक टीम मिलेगी, आपको टीम को संभालना पड़ेगा। और स्पेशली उन जनरेशन जी एम्प्लॉइज ने जिन्होंने 2020 के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, यही जो जनरेशन जी है ना, वो बहुत ही आसानी से खुश भी हो जाती है। एज एन एम्प्लॉयर आप इन्हें कभी भी किसी भी तरह से सिंपल असाइनमेंट्स मत दीजिए। जो भी चीज बहुत सिंपल है ना, ये आराम से गेस कर लेते हैं। थोड़ा सा चैलेंज अटैच कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद से एज एन एम्प्लॉयर आपको जनरेशन जी एम्प्लॉइज को अपनी एंटिटी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में चैलेंजिंग असाइनमेंट्स देने शुरू करने हैं, जिससे खुद ब खुद उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसे एक एलिवेशन मिलेगा, एक हाई मिलेगा। असाइनमेंट्स को, चीजों को इतना सिंपल मत बनाइए अपनी जनरेशन जी एम्प्लॉइज के लिए कि वो पहले से ही गेस वर्क के थ्रू बता दे कि इस असाइनमेंट का नेट रिजल्ट क्या होगा। उन्हें कुछ मजा ही ना आए, उन्हें ऐसा ना महसूस हो कि उनसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही चैलेंजिंग, अच्छा इंपॉर्टेंट, वैल्यू सीकिंग काम करवाया जा रहा है। अगर आप अच्छा काम करवाएंगे जिसमें वैल्यू है, जिसमें एक जनरेशन जी का एम्प्लॉय अपने आप को सिग्निफिकेंट महसूस करे, उसे लगे कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस असाइनमेंट के लिए, कुछ ऐसा चैलेंजिंग काम अगर आप जनरेशन जी एम्प्लॉय से कराएंगे ना, उसके हिसाब से कस्टमाइज करके जनरेशन जी को पता लग जाएगा कि एज एन एम्प्लॉयर आप उनके बारे में सोचते हैं और उनके करियर डेवलपमेंट के बारे में, करियर पासिंग के बारे में, अप द लैडर होने के लिए उनको मदद कर रहे हैं इस मेंटरिंग से, इस ट्रेनिंग से। ऑनबोर्डिंग, इंडक्शन, ट्रेनिंग, नया ज्वाइनी आता है आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, उसका पहला दिन क्या आपको एज अ सीईओ, क्या आपको एज अ सीएक्सओ, क्या आपको एज अ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर, एज अ बॉस, ये बात पता है कि जनरेशन जी नहीं चाहती कि ऑनबोर्डिंग की ट्रेनिंग में आप उन्हें बहुत लंबे लंबे पेजेस के बारे में बताएं। जनरेशन जी जो है वो बोर हो चुकी है आपकी लंबी लंबी स्ट्रेच्ड ऑनबोर्डिंग की ट्रेनिंग से। आपको उन्हें पेजेस पढ़ पढ़ के सुना के बोर नहीं करना है। जब तक एज एन एम्प्लॉयर आपने ये नहीं जताया ना इन्हीं जनरेशन जी एम्प्लॉइज को ऑनबोर्डिंग की ट्रेनिंग्स में कि आप उनमें बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनसे सवाल जवाब कीजिए, उनकी मेंटल वेलबींग के बारे में पूछिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। इन्हीं जनरेशन जी एम्प्लॉइज को फ्रेंड्स बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस दीजिए, टॉपिक्स दीजिए। इन्हीं जनरेशन जी एम्प्लॉइज का अकेले इंडक्शन मत लीजिए। इनके मैनेजर्स के साथ, इनके सीनियर मैनेजर्स के साथ, इनके स्टाफ, इनके डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के साथ, वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ, सीएक्सओस के साथ इनका एक ही ऑनबोर्डिंग इंडक्शन ट्रेनिंग डे करार कराइए, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, जूनियर लेवल के एम्प्लॉइज, यानी ये सारी की सारी हायरार्कीज जो हैं वो एक ही ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग में मिलें। सारी हायरार्कीज जो हैं सबको मिल बांट के एक ही ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहिए, जहां पे जनरेशन जी एम्प्लॉइज को अपने सीनियर्स से, अपने बॉसेस से, अपने मैनेजर्स से, अपने सीएक्सओ से, अपने सीईओ से एक रपो बिल्ड करने का मौका मिले। वो सवाल जो आप कर सकते हैं इन्हीं लोगों से, उन्हें और जानने के लिए डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, कंपनी में कैसे काम होता है। इसके अलावा जनरेशन जी एम्प्लॉइज अपने कुछ पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हैं अगर वो किसी भी तरीके का डाउट रखते हैं कंपनी के बारे में, काम के बारे में, छुट्टियों के बारे में, मेंटल वेलबींग के बारे में, किसी भी और प्रॉब्लम के बारे में, चाहे उनकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल बेनिफिट्स हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी सवाल है। आपको एज एन एम्प्लॉयर उन्हें पूरी की पूरी फ्रीडम देनी है कि ऑन बोर्डिंग में जनरेशन जी एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से, अपने पीयर्स, यानी कि होने वाले पीयर्स, अपने होने वाले कॉलीग्स से बातें करें, सवाल जवाब करें, इस तरीके के गेम्स रखिए, इस तरीके की एक्टिविटीज रखिए। हो सके तो एज एन एम्प्लॉयर एक ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए अपने जनरेशन जी एम्प्लॉइज को ऑनबोर्डिंग में, जहां पे लाइव आर्ट एंड म्यूजिक का कोलैबोरेटेड इकोसिस्टम बने,
जहाँ पे बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो, और ये जितने जितने एम्प्लॉयज आए हैं ना ऑन बोर्डिंग में, जनरेशन जी एम्प्लॉयज, ये हंसे, खुल के हंसे। जब ये खुल के हंसेंगे ना बहुत खुश होंगे, और वो पहला दिन, वो पहला इंप्रेशन, ये जो पहला एक्सपीरियंस है ना, उन्हें हमेशा और हमेशा आपकी कंपनी के साथ आगे आने वाले वक्त में बांध के रखेगा। याद रखिएगा इस बात को। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं करना है, इसके अलावा आप स्पॉन्सरशिप के बहुत सारे प्रोग्राम्स रख सकते हैं या एक प्रोग्राम बना सकते हैं। स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम से मेरा क्या मतलब है? जी हाँ, इन्हीं जनरेशन जी एम्प्लॉयज के अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्पैन के कोर्सेस, एक प्रोग्राम तैयार कीजिए जो कस्टमाइज कीजिए इन जनरेशन जी एम्प्लॉयज के लिए। जैसे अगर इनमें से कोई मैनेजर बनना चाहता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर, उसका जो मेंटर है एक मैनेजर होगा, एक सक्सेसफुल मैनेजर। अगर कोई जनरेशन जी एम्प्लॉय इच्छा जाहिर करता है कि उसे लीडर बनना है, जिसको आप कैटेगराइज करते हैं CXO, CEO या फिर शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो एज एन एम्प्लॉयर आपको ख्याल रखना है कि इन जनरेशन जी एम्प्लॉयज को जो मैनेजर बनना चाहते हैं उनको मैनेजर के साथ एक प्रोग्राम बना के दिया जाएगा, इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि इनको 6 महीने तक एक मैनेजर मेंटर करेगा। दूसरी तरफ अगर कोई जनरेशन जी एम्प्लॉय लीडरशिप के बारे में समझना और जानना चाहता है और एक अच्छा सक्सेसफुल CEO बनना चाहता है, तो उसे एक लीडर ही गाइड करेगा। कोई डिस्पैरिटी मत रखिए, कोई ग्लास सीलिंग आपको नहीं रखनी है, सारी की सारी ग्लास सीलिंग आपको तोड़नी है। ये बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, CXO लेवल के हयाकी आएगी, मैनेजर्स आएंगे, सुपरवाइजर्स आएंगे, सारी की सारी हयाकीज जब इस तरीके से इन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होंगी ना जनरेशन जी के साथ, तो ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा इंटरेक्शन का कल्चर बढ़ जाएगा। जो फियर्स हैं जनरेशन जी एम्प्लॉयज को बहुत सारी चीज़ों को लेके, जो कभी भी आपसे शेयर नहीं करते हैं क्योंकि आपने उनसे कभी भी बातें करने की कोशिश नहीं की। क्या आपको ये बात पता है एज एन एम्प्लॉयर कि जो जनरेशन जी है ना, भले ये चाहती है, 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोग ये चाहते हैं कि इनसे वर्क फ्रॉम होम कराया जाए, ये ऑफिस नहीं आना चाहते, लेकिन ये अपने बडीज को, कुछ खास दोस्तों को, फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यही वो जनरेशन जी है जो बहुत ज़्यादा लोनली भी फील करती है। ये चाहते हैं कि इनके साथ कोई ना कोई हो जो इनके गम, इनकी खुशी, इनका एक्साइटमेंट बांटे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। स्पेशली अगर हम ऑफिशियल जोन या ऑफिशियल स्पेस की बात करें तो आप अगर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पीयर टू पीयर इंटरेक्शन देंगे, कुछ ऐसे ग्रुप डिस्कशंस के प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलीग या अपने पीयर्स से आएंगे, बात करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे वंस इन अ वीक या वंस इन 2 वीक्स, तो जाहिर सी बात है इन्हीं जनरेशन जी के बहुत अच्छे कुछ खास दोस्त ऑफिस की स्पेस में भी बन पाएंगे। अब इन्हें दोस्तों को बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा, अब इन्हें लोनलीनेस नहीं झेलना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आप लोगों ने इस जनरेशन जी को हायर तो कर लिया है, हायरिंग अब अच्छी तरीके से प्रॉपरली करेक्ट तरीके से हुई नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग ये कहते हैं हमें जो अपने एम्प्लॉयज हैं उन्हें बहुत अच्छा हाई परफॉर्मिंग टीम में कन्वर्ट करना है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेके जाते हैं, लेकिन वो सारी ट्रेनिंग्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही काम आती हैं, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, बट कुछ समय बाद जब ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन होता है तो पता चलता है कि जो परफॉर्मेंस है जो बढ़ी थी, इतना शार्प राइज हुआ था ट्रेनिंग्स के बाद, वो परफॉर्मेंस डिप करने लगी। टॉप मोस्ट रीजन एम्प्लॉयज का एक कंपनी को छोड़ने का, क्या एज एन एम्प्लॉयर आपको पता है कि जनरेशन जी क्यों आपकी कंपनी को छोड़ के जा रही है? कौन से ऐसे टॉप 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से जनरेशन जी जो है वो बस और बस कर चुकी है, वो अब आगे या दोबारा कभी भी एज एन एम्प्लॉयर आपको चूज नहीं करेगी? रीजंस हैं, पहला तो सैलरी, आप उन्हें अच्छी तरीके से सैलरी या पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप उनसे काम तो बहुत कराना चाहते हैं, लेकिन उनके जो कॉम्पनसेशन है उसके बारे में एज एन एम्प्लॉयर सोच ही नहीं रहे हैं। ये एक कोई ऐसी जनरेशन नहीं है जनरेशन जी, याद रखिएगा। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने आज सारी की सारी बातों पे ध्यान दे दिया ना, तो बस आपके कंपनी में अट्रिशन जो है वो खत्म होने वाला है। जनरेशन जी कोई ऐसी जनरेशन नहीं है, उसे हल्के में मत ले लीजिएगा कि अगर आप पैसे नहीं देंगे और उनसे जितना मर्जी चाहे काम करा लेंगे, स्ट्रेच्ड आवर्स पे काम करा लेंगे, तो वो हंसी खुशी भले ही काम कर भी देगी, लेकिन उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, आप कभी भी डीप डाइव नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं
आप अपने दुश्मन को क्रिएट कर लेंगे, आप एक ऐसे बंदे को ट्रेन कर देंगे जो आपकी कंपनी को छोड़ के आपकी कंपनी की ट्रेनिंग को किसी और कंपनी को ज्वाइन करेगा, वहां पे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो खुश तो है ही नहीं। आप उन्हें बहुत चैलेंजिंग काम करा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें पेमेंट के नाम पे, उन्हें पैसे के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले तो कॉम्पनसेशन को बढ़ाइए। जहां आपने कॉम्पनसेशन को बढ़ा दिया ना, तो जनरेशन जी ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी में टिक जाएगी, क्योंकि ये टॉप मोस्ट रीजंस में से एक रीजन है जिसकी वजह से जनरेशन जी एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। रिसर्चर्स तो आप पढ़ते नहीं है, आपको बिलीव ही नहीं होता है, डेटा पे आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जो आपकी पुरानी लर्निंग से आप उसी पे चले जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि बस उसी तरीके से सारी जनरेशन्स को, सारे एम्प्लॉयज को डील कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे आप। ये मेरा चैलेंज है आपको। दूसरा रीजन क्या आपको पता है जिसकी वजह से जनरेशन जी एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को, जी हाँ आप ही की कंपनी की बात कर रही हूँ, छोड़ के जा रहे हैं? प्लान बना चुके हैं, आपको नहीं पता, कुछ समय में पता चल जाएगा। तो दूसरा टॉप मोस्ट रीजन है वर्क लाइफ बैलेंस। जनरेशन जी एम्प्लॉयज को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखता, नजर नहीं आता, समझ नहीं आता, बातें बहुत होती हैं, कल्चर नहीं है आपकी एंटिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, इसीलिए वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। और तीसरा रीजन, टॉप मोस्ट थर्ड रीजन जिसकी वजह से जनरेशन जी एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को छोड़ के जाने का स्ट्रैटेजी प्लान बना चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं। कुछ ही समय में आपको पता चलने वाला है और आप शॉक्ड हो जाएंगे। आपके कुछ फेवरेट एम्प्लॉयज आपको छोड़ के चले जाएंगे और फिर से आप पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे कुछ और एम्प्लॉयज को लाने के लिए, वो भी नहीं टिकेंगे, क्योंकि आपको ये तीसरा टॉप मोस्ट रीजन नहीं पता है। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या रीजन है? ये रीजन अगर आपने समझ लिया तो मतलब कि आपने पूरी की पूरी जो वॉर है वो जीत ली। ये तीसरा रीजन है कि आप उन्हें उस तरीके का काम दे ही नहीं रहे हैं, करवा ही नहीं रहे हैं जो उनका पैशन है, जो वो मुफ्त में भी कर लेंगे। आप उनसे कुछ ऐसा करा रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते, या फिर क्योंकि आप वो नहीं करना चाहते आप वही काम अपने जनरेशन जी एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। आप उन्हें बहुत ज्यादा सिंपल काम दे रहे हैं जो उनके मन का भी नहीं है, उनके टेस्ट का भी नहीं है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, उनका हॉबी पैशन कुछ भी नहीं है उसमें। अगर ऐसा कुछ काम कराएंगे तो फिर जनरेशन जी जो है वो आपसे बहुत 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 ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। वो भी चुकी है, आप देख ही रहे हैं। आए दिन आप मेरे पास सेशंस में आते हैं कि मैं आपके एम्प्लॉयज को किस तरह से, इस तरीके से ट्रेन कर दूं कि उनकी परफॉर्मेंस एज अ टीम बढ़ जाए। या हायरिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। अगर आपको इस गड़बड़ को रोकना है तो आपको मेरे से इस तरीके का क्वेश्चनर लेना पड़ेगा, जो क्वेश्चनर एकदम परफेक्ट फिट है, जिसके थ्रू आप उन्हीं एम्प्लॉयज को हायर करेंगे उन जॉब्स के लिए, उन डेजिग्नेशंस के लिए, उन डिपार्टमेंट्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए, जहां पे उनका एग्जैक्ट मैच है, जहां पे वो चाहते हैं और उनकी जरूरत है। ना कि उन एम्प्लॉयज को हायर करेंगे जो आप आज तक इतने सालों से करते आ रहे हैं और आपको समझ में भी नहीं आता है कि किस तरीके से सही तरीके से सही जॉब के लिए, सही डिपार्टमेंट, सही इंडस्ट्री, सही कंपनी के लिए एम्प्लॉयज को हायर करना है, क्योंकि आपके पास ये फ्रेमवर्क्स नहीं है। ये फ्रेमवर्क्स लेने के लिए आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मेरे साथ सेशंस को बुक कर सकते हैं। जैसे बाकी सेशंस चल रहे हैं मेरे पास बैक टू बैक, जहां पे एम्प्लॉयर्स मुझसे फ्रेमवर्क्स को ले रहे हैं, क्वेश्चनर्स का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, ट्रेनिंग तो आपने करा लिया, आप कहीं से भी करा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, सिर्फ इंडिया की बात मैं नहीं कर रही हूँ। वो आएंगे कंसल्टेंट की तरह आपको कुछ स्ट्रैटेजीज दे देंगे। स्ट्रैटेजीज में भी बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं। कंसल्टेंट्स जो हैं वो बाहरी तरीके से, ऊपरी तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी का परफेक्ट फ्रेमवर्क चाहिए तो फिर से आइए मेरे साथ सेशंस अरेंज कीजिए, देखिए, समझिए कि स्ट्रैटेजीज बनती कैसे हैं। आपको आज तक नहीं पता कि सही तरीके से स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनाई जाती हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या मैट्रिसेस होते हैं। उन मैट्रिसेस को सीखिए, तब आपको पता चलेगा कि जिन कंसल्टेंट्स को आप हायर करते हैं, जिन मेंटर्स को आपने हायर कर रखा है, वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपने क्या गलती की है, इन लोगों से
कंसल्टेशन लेके, इन लोगों से मेंटरिंग लेके, तब आपको समझ में आएगा इन फ्रेमवर्क्स और क्वेश्चनर्स को इस्तेमाल करके कि जहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है उसे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। जनरेशन जी एम्प्लॉयज़ को या किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते समय वहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, उस तरह के एम्प्लॉयज़ हायर किए जा रहे हैं जिनका पैशन ही नहीं है, जो उस तरीके के जॉब रोल में बिल्कुल किसी भी तरीके से फिट ही नहीं है। अब एज एन एम्प्लॉयर, एज एन HR रिक्रूटर आप कैसे पता लगाएंगे कि एम्प्लॉय सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आपके पास इस तरीके का पुख्ता फ्रेमवर्क होना चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको अच्छी तरीके से अपना अट्रिशन बचाना है ना, सिर्फ और सिर्फ हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग टीम्स की ट्रेनिंग लेके काम नहीं चलाना है, अगर लंबे समय तक टिकना है, सस्टेनेबिलिटी लानी है, जनरेशन जी की मेंटल हेल्थ को सेव करना है, बचाना है, तो आपको इस तरीके के स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, आपको स्पॉन्सर्ड बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे, आपको वैल्यूज में, आपको विजन में, मिशन में, ऑब्जेक्टिव्स में अपनी कंपनी के पूरा का पूरा कल्चर बदलना पड़ेगा। चेंज का समय आ गया है, अब आपके ऑर्गेनाइजेशन को चेंज तो करना ही पड़ेगा अगर आपको जनरेशन जी एम्प्लॉयज को खुश करना है, उनका दिल जीतना है। तो बस ये सारे के सारे चेंजेस करते जाइए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 पे लेके आइए मेरे इन वीडियोस के साथ। इसके अलावा भी अगर किसी और टॉपिक पे आपका कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे ऑनलाइन सेशन को बुक करना, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेन करूँ, खोज करूँ, काउंसिल करूँ या मेंटर करूँ, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पे 9311659252। इसके अलावा अगर आप कोई एंटिटी है, अगर आप कोई NGO है, अगर आप कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, अगर आप कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है या फिर गवर्नमेंट एंटिटी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके एम्प्लॉयज को, आपके मैनेजर्स, एसोसिएट्स, CXO, CEOs को या सीनियर मैनेजर्स, इंटर्न्स को, एसोसिएट्स को या एम्प्लॉयज को ट्रेन करूं, खोज करूं, काउंसिल करूं, मेंटर करूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है varma.roli@gmail.com।